नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल में ओपीएस लागू कर मिशन 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछा रहे सुक्खू। लक्ष्य में होगी लोकसभा की 4 सीटें। पुरानी पेंशन स्कीम समेत कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 2 और गारंटियों को लागू कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिशन 2024 की चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में सुक्खू के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें होंगी। अभी कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट मंडी है। 3 अन्य सीटों कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला पर भाजपा काबिज है। मंडी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 में से केवल 5 सीटें ही मिल पाई हैं। सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ओपीएस को तत्काल लागू करने और 2 अन्य गारंटियों को इसी वर्ष धरातल पर उतारने की बात की है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में आभार रैली की सलाह भी इसी रणनीति के तहत दे डाली है। संगठन के पहले पायदान एनएसयूआई से अपनी यात्रा शुरू करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाकर उन पर बड़ा भरोसा जताया है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को वीरभद्र सिंह के न रहने के बाद वही हिमाचल में कांग्रेस के खेवनहार लगे हैं। ऐसे में हिमाचल में लोकसभा चुनाव में 4 सीटों को अगर सुक्खू, सोनिया, राहुल, प्रियंका और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की झोली में डाल पाए तो वह इस विश्वास को कायम रख पाएंगे। वैट बढ़ाने की तरह आने वाले दिनों में और सख्त निर्णय ले सकती है सरकार, स्कीम ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट बढ़ाया है, उसी तरह से और भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बारे में सीएम ने संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि कर्जे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आने वाले समय में और भी कड़े फैसले होंगे। इसमें वे जनता का भी साथ चाहते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे संसाधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें विकसित कर रहे हैं। सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ओपीएस पर इस फैसले को लेते हुए कांग्रेस की नीति भी स्पष्ट थी और नीयत भी। सब समस्या के बावजूद वादा पूरा किया गया है। इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, कुछ तो मिला होगा। भाजपा ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सत्ता सुख होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने भी यह कहा था कि जब पहली कैबिनेट होगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। यह न्याय संगत फैसला है। इसमें अड़चनें काफी आई। अधिकारियों ने भी कहा कि आर्थिक तंगहाली में यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए इसे लागू करना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि आज भी उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर से सस्ता हिमाचल प्रदेश में डीजल है। डीजल पर 7 रुपये में से 3 रुपये बढ़ाए। वहां से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए फंड का प्रबंध किया गया है। केंद्र सरकार के पास 8,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। न्यू पेंशन स्कीम में 14% सरकार और 10% कर्मचारियों से कटता है। यह केंद्र के पास पड़ा है, इसे लाने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से 3% जो डीजल पर वैट बढ़ा है उससे इसके लिए फंड निकाला है, उसी से इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में युवा दर दर भटकते हैं। ऐसा रोजगार नहीं देना चाहते जहां पेपर पहले ही बिक जाता हो या लीक हो जाता हो। मेरिट की उपेक्षा ना हो, इस दृष्टि से काम करना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, इस शिक्षक के एक नारे ने खड़ा कर दिया था बड़ा आंदोलन। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक नारे ने हिमाचल के कर्मचारियों को एकजुट कर दिया और बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। जोया मामा मंदा नहीं, कर्मचारियों को शुंदा नहीं। जोया मामा मनी जा, पुरानी पेंशन पाछूला। ये नारे ने हिमाचल में कर्मचारियों को एक सूत्र में बांध लिया। इस नारे को देने वाले शिक्षक ओम प्रकाश को परेशानियों से गुजरना पड़ा। पूर्व सरकार ने ओम प्रकाश का तबादला शिमला के दूर दराज इलाके में कर दिया, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती भी दी। अदालत के आदेशों के बाद विभाग ने उन्हें मनपसंद स्थान पर समायोजित कर दिया। विधानसभा के बाहर नारे लगाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिसके लिए उन्हें अदालत से जमानत भी लेनी पड़ी। गौर हो कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में भी इस नारे के बोल गूंज उठे। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाया और चुनाव में विजय हासिल की। 13 जनवरी को आयोजित सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी। एनपीएस के प्रवक्ता ओम प्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों का यह आंदोलन वर्ष 2015 में जिला कुल्लू के अनीम से शुरू हुआ था। पूर्व सरकार में
भी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बड़ा संघर्ष किया और अब सुकून सरकार ने पेंशन को बहाल किया है। इसके लिए एनपीएस कर्मचारी सरकार के आभारी हैं। जो यह मामा मानदा नहीं का नारा देने वाले कर्मचारी ओम प्रकाश ने शुक्रवार को सचिवालय के बाहर खूब ठुमके लगाए। हुई गई पुरानी पेंशन बहाली गाने पर जिला कांगड़ा से आए कर्मचारियों ने डांस किया। सिरमौर की नाटी भी खूब छाई रही। बिजली बोर्ड में जल्द भरे खाली पद, संघ ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिल मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कप्ता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। यूनियन ने तकनीकी कर्मचारियों की समस्या और मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने यूनियन को आश्वस्त किया है कि जल्द ही यूनियन के साथ बैठकर सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। उसके उपरांत यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत बोर्ड मुख्यालय में प्रबंध निदेशक पंकज टेटवाल से मुलाकात की। इसमें टीम एड से ALM की वन टाइम सेटलमेंट के तहत खाली पड़ी पोस्टों को जल्द भरने, हेल्पर से SSA के लिए एक मुश्त पदोन्नति और R&P नियमों में आवश्यक बदलाव करने की मांग उठाई है। इस पर प्रबंध निदेशक ने आगामी सर्विस कमेटी की मीटिंग में इन सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए यूनियन को आश्वस्त किया है। इसके अतिरिक्त जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी वेटिंग जल्द पूरी हो, इसके लिए भी प्रबंध निदेशक ने अकाउंट्स विंग को निर्देशित किया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कप्ता, महामंत्री नेकराम ठाकुर, रणवीर ठाकुर, पवन परमार, सलीग्राम, चमन शर्मा, अनिल सकलानी, अशोक शर्मा उपस्थित रहे। अब वन बचाने को 4 राज्यों का प्लान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अधिकारियों ने की चर्चा। जंगल की आग रोकने में फ्रंटलाइन वर्कर और समुदाय के योगदान की जरूरत है। यह बात हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा ने कही। वह शुक्रवार को जंगल में आग नियंत्रित करने को लेकर आयोजित 4 राज्यों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जंगलों में आग दशकों से ना मिटाई जा सकने वाली और बढ़ती हुई चुनौती रही है। इस आपदा के कारण होने वाली आर्थिक और पारिस्थितिक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि जंगल की आग से निपटने, उसे कम करने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रणालियां मौजूद हैं। इन्हें अभी भी इसे पूर्ण प्रमाणिक बनाना है। इसमें सभी हितधारक शामिल हों। कार्यशाला को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वित्त पोषित किया गया है, जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। हिमाचल वन विभाग, जम्मू और कश्मीर वन विभाग, उत्तराखंड और पंजाब वन विभाग सहित हिमाचल दमकल विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा ने कहा कि जंगल की आग रोकने के लिए समुदाय की भूमिका अहम है। इस मौके पर JT NDMA के सचिव कुणाल सत्यार्थी ने उनके द्वारा विकसित और समर्थित की जा रही नवीन योजना और पहलों के साथ साथ जंगल की आग के प्रति NDMA की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि विकासशील देशों में भारत पहला देश है जिसके पास ऐप है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में आपदाओं के बारे में अलर्ट सिस्टम है। PCCF और HOFF अजय श्रीवास्तव ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने जंगल की आग से संबंधित बुनियादी समस्याओं को साझा किया। चिंतपूर्णी मंदिर में हवन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को नववर्ष में घर बैठे हवन करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंदिर में सुविधा का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना भी की। हवन सामग्री मंदिर न्यास की ओर से पेमेंट आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। हवन करवाने वाले पुजारियों के संपर्क नंबर वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। माता श्री चिंतपूर्णी में हवन करवाने के श्रद्धालु ऑनलाइन वेबसाइट बुकिंग के माध्यम से बुकिंग करवा सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में ऑनलाइन प्रसाद योजना और डोनेशन योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में श्रद्धालु ऑनलाइन प्रसाद ग्रहण और डोनेशन भी कर सकते हैं। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों और का विकास और विस्तार करके उन्हें पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाया जाएगा ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माईदास सदन से मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं को बैठने के लिए बेंच, शेड, पेयजल पर्याप्त व्यवस्था करने और शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। सूक्ष्म हवा करवाने के लिए 40 मिनट से 1 घंटे अवधि के लिए 500 रुपये पंजीकरण और 1200 रुपये हवन सामग्री शुल्क और सप्तशती हवन करवाने की अवधि 2 से 2.5 घंटे की होगी। इसके लिए 1100 रुपये पंजीकरण और 5,800 रुपये हवन सामग्री शुल्क लगेगा। सूक्ष्म हवन करवाने का समय प्रातः 7 से 8 बजे, 11 से 12 बजे और 3:15 से 4:15 तक होगा, जबकि सप्तशती हवन प्रातः 8 से 10:40 और 12:30 से 3 बजे तक और 4:30 से 7 बजे तक होगा।
हिमाचल प्रदेश में भूकंप से पर्यटन पर पड़ सकता है असर, कई इमारतों पर मंडरा रहा खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है, वह भूकंप झेलने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शिमला और अन्य पर्यटक स्थल जैसे मैक्लोडगंज, कसौली, मनाली, पालमपुर, मंडी, सोलन और हिमाचल प्रदेश में कहीं भी रिजॉर्ट उच्च तीव्रता वाले भूकंप का सामना नहीं कर सकते हैं और ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। वहीं हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटना और आकस्मिक बाढ़ आम हो गया है। इस तरह की आपदाओं के कारण होने वाली भारी जनहानि के लिए मुख्य रूप से बढ़ती मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि हिमालय राज्य के अधिकांश पिकनिक स्थल उच्च भूकंपीय क्षेत्र 4 या 5 में आते हैं, स्थानीय अधिकारी अभी तक अपनी नींद से नहीं जागे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और राज्य उच्च न्यायालय ने पूरे हिमाचल में बढ़ते अनधिकृत निर्माणों की प्रतिक्रिया में कमी के लिए राज्य के अधिकारियों को बार बार फटकार लगाई है। राज्य में बुजुर्ग लोग इस दशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिमला में बाहरी इलाके संजौली में आपदा के बाद मृतकों को अक्सर रस्सियों के सहारे घरों से बाहर निकालना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 80 साल के रमेश मंटा का कहना है कि शिमला में इमारतें भले ही सुरक्षित हों या ना हों, लेकिन बेतरतीब ढंग से एक के बाद एक बढ़ रही हैं। अधिकारियों ने भी माना है कि शिमला में 14 प्रमुख इलाके 70 से 80 डिग्री के औसत ढाल पर स्थित है, जहां अधिकांश इमारतें उप नियमों और भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, यहां तक कि उन्होंने भूकंपीय मानदंडों का भी पालन नहीं किया है। शिमला टैक्स न्यूज। शहर में 1 अप्रैल से महंगा होगा रहना, जाने कितना बड़ा हाउस टैक्स। राजधानी शिमला में 1 अप्रैल से लोगों के रहने के लिए ज़्यादा टैक्स देना होगा। शिमला में शहर में संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं कूड़ा शुल्क पर भी 10% की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। इसी तरह से शहर में पानी की दरों में 10% का इजाफा होना लगभग तय है। 2 वर्ष से पानी के बिल में कोरोना महामारी के चलते राहत मिली थी, लेकिन इस बार इसे लागू करने का फैसला ले लिया है। शहर की जनता को पानी, संपत्ति कर और कूड़े का बिल 10% ज़्यादा देना होगा। नगर निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। 1 अप्रैल से शहर में रहने के लिए अभी के मुकाबले ज़्यादा टैक्स अदा करना होगा। संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए यदि पहले आपके घर का संपत्ति कर सालाना 6,000 रुपये था, तो अभी यह बढ़कर 6,600 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से कूड़े की दर, जो अभी तक का घरेलू दर 108 रुपये प्रति माह वसूली जाती थी, यह भी बढ़ाकर 119 रुपये मासिक हो जाएगी। पानी का बिल 10% ज़्यादा आएगा। शिमला जल प्रबंधन ने भी इस पर फैसला ले लिया है। शहर में यदि आपका पानी का बिल पहले 500 रुपये मासिक आता था, तो इस बार 550 रुपये हो जाएगा। राजधानी शिमला में संपत्ति कर 3 साल, कूड़े का बिल 1 साल और पानी का बिल हर साल बढ़ाया जाता है। कांगड़ा न्यूज। हिमाचल के 128 और स्कूलों में शुरू होंगे व्यावसायिक कोर्स। सूबे के 128 और नए स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स शुरू होंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने की योजना है। विषयों को पढ़ाने जाने वाले स्कूलों का चयन किया जा रहा है। किस स्कूल में कौन सा कोर्स शुरू करना है, इस पर चर्चा चली हुई है। प्रदेश में अभी तक 1155 स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स चलाए जा रहे हैं। 128 नए स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स शुरू होने से प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 1282 हो जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने से पहले स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और वहाँ पर मौजूद ढांचे को देखा जा रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 15 से व्यावसायिक कोर्स स्कूलों में चल रहे हैं। इसमें टेलरिंग, ब्यूटिशियन, प्लम्बिंग, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टी स्किल आदि शामिल हैं। रणजी ट्रॉफी कप्तान धवन और कलसी के दम पर जीता हिमाचल। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन शुक्रवार को हिमाचल ने ओडिशा को 3 विकेट से हरा दिया। ओडिशा की टीम ने दूसरी पारी में 374 रन बनाए और हिमाचल को 308 रन का लक्ष्य मिला। हिमाचल के 4 खिलाड़ी महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कैप्टन ऋषि धवन और अंकित कलसी ने पारी को संभालते हुए 203 रन की साझेदारी की। इसमें ऋषि धवन 102 रन और कलसी ने 165 रन बनाकर नाबाद रहे। विनय गुलेटिया ने टीम के लिए महत्वपूर्ण 26 रन बनाए। ओडिशा की ओर से गेंदबाजी करते हुए बसंत मोहंती ने 3 विकेट, सुनील कुमार ने 2 और सूर्यकांत प्रधान ने 1 विकेट झटका। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।